मोदी और योगी के राज में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है। हमारे गांव में पूरा आरसीसी हुआ है शेरपुर खुर्द में। पहले तो गुंडा राज बताया जाता था यूपी को। यूपी को पूर्वांचल को पूर्वी पूर्वांचल को गुंडा राज बताया था मुख्तार अंसारी के रहने से। अब वो चले गए तो गुंडा राज खत्म हो गया। चलेगा तो गुंडा राज खत्म। हाँ खत्म हो जाएगा। दुख नहीं है रहेंगे बिल्कुल तब भी आप तक लोगों को? दुख नहीं है, सबकी खुशी हो गई। खुशी होगी। हाँ खुशी हुई। हमारे गांव में 10 हत्याएं हुई थी। आपके गांव में 10 हत्याएं हाँ हुई थी। छोटा शेरपुर में 10 हत्याएं हुई थी। प्रशासन के पास नहीं जाते थे आप लोग? सब लोग वही जेल से प्रशासन वही करता था लिख। अच्छा, जेल से प्रशासन ही मुख्तार अंसारी? हाँ वही सब कुछ चलाता था। डीएम एसपी सब बैडमिंटन खेलते थे उसके यहाँ। तालाब था, पोखरा था, वहीं बनवाया था, मछली पालता था जेल में ही। अच्छा, मतलब उनको वीआईपी वाला ट्रीटमेंट जेल में दिया जाता जेल में था? सब दिया था। जैसे बहुत अच्छे इंसान और वीआईपी है। हाँ जोगी बाबा जो किए हैं वो अच्छे किए हैं उनके लिए। योगी बाबा के आने के बाद क्या क्या बदलाव है ये आप लोगों के जीवन में बात करें? क्या वो हत्याएं कम हुई थी या खत्म हुई थी? हाँ जोगी बाबा आ गए तो हत्याएं खत्म हो गई। एक भी हत्याएं नहीं हुई है। गाजीपुर विधानसभा में, मोहनदाबाद विधानसभा में एक भी हत्या नहीं हुई। एक भी हत्या नहीं एक हुई? भी हत्या नहीं हुई। ऐसा हुआ था क्या कि मुख्तार अंसारी की वजह से, उनके खौफ से या कोई माफिया के खौफ से लोग यूपी छोड़ के जाने लगे हो? हाँ 2-4 लोग चले गए थे यहाँ हमारे ही गांव से। मतलब जो सक्षम थे वो छोड़ के चले जाते थे? हाँ जो पैसे वाले थे वो चले जाते थे। आज जो रहते थे वो मारे जाते थे, गोली से मारे जाते थे। आप बताइए बाबा, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी योगी बाबा की सरकार में? ठीक महसूस कर रहे हैं। मोदी बाबा के सरकार में हम लोग सुरक्षित घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, न कोई असुली आ रहा है। हम लोग चैन से जी रहे हैं, चैन से खेती कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब उस समय वसूली भी की जाती थी? जरूर असुली के कल जाते रहे हो तो एक ही लड़का वाला 20,000 दन तो उठा ले जाए। वो लोग ये नहीं सोचते थे कि ये शहीदों का गांव है, इनसे नहीं करना चाहिए, इनको चीजें देनी चाहिए, इनकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ है? यहाँ शहीदों के नाम से कोई नहीं करता। तो शहीद का काम तो जरूर है बाबा की लोगों को शहीद करते थे। हाँ हाँ, अपराधी से तो दर्द बटल ही ना बा। हमारे गही लड़का बा रहे अब भड़काव आवे तो का करी, यहाँ जान लिखवा का हत्या करें, यहाँ लेकिन का तो हत्या कराई भी ना। तो फिर क्या किया, लड़कों को बाहर भेज दिया अपने? बाहर ना भेजनी है बाकी अब कहे के मतलब लुका फुका के भैया तो अपने बच्चों को बचा के रखना पड़ता था उसके राज में। हाँ ओकरा राज में हमनी का कह देते रहे तो भैया 5 बजे घरे रह जाए। हाँ तनी कम घूम जाए। हाँ कब टंगवा ली क्यों ठीक भैया मुख्तार? हाँ मुख्तार एगो नहीं कर रहे कुछ देहरा का चमार आ सुरतापुर जाके तुरंते मरवा दे से ईद के दिन कुछ देहरे को पंडित जी के मरवा दे हम सब। हाँ अब कई खौफ लगता है निकलते समय, जब आप बाहर जाते हैं तो डर लगता है आप लोगों को? अब हमने का डर नहीं खे। अब तो खुलिया में जोगी बाबा कहता तो गुंडा राज खत्म करा देंगे। हाँ जे बोले जो हमने का तुरंत भाभी बन जाते भैया फलाना डेरवा बता ना, अब तुरंत उनका अपेक्षन हो जाती है। एक बात बताइए, जब योगी जी शासन व्यवस्था में आए थे तब तो उनकी जो वेशभूषा थी साधारण ही थी, संत महात्मा जैसा पहनते थे और बहुत ही सभ्य इंसान थे। तो उन पे भरोसा था कि इनसे यूपी चलेगा, यूपी का गुंडा राज खत्म हो सकता है, ऐसा सोचते थे क्या? हम लोग सोचते थे तब बढ़िया सरकार आई ला, जब लौकला हन तो हमने का भाई जब वोट दिए थे तब भरोसा था कि वो गुंडा राज खत्म कर पाएंगे? जरूर हमने का हो गई। साधु गुंडा राज खत्म? अरे साधु का न करी, काहे न करी, काहे ना खत्म करी, खत्म कुछ भी कर सकते। हाँ एहू बारी को नहीं का साधु जी का बनाई जा। हाँ साधु जी को ही बनाएंगे। साधु जी का बनौला। सेंट्रल में किसको देखेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को देखेंगे। हाँ अच्छा, ये बात कहती है जब मोदी जी कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इस बात पे आप भरोसा कर पाते हैं? काहे ना हमने का भरोसा करते हैं, जब लोकत नहीं खेता। कोरोना में हमने का दवाई दिल हन, राशन फ्री के दिल हन, तो लोकत नहीं खे हमने के। साल भर हमने का कोरोना में फ्री अनाज दिल हन आ देते बानन आ हाई का कहला दवाई रहल कोरोना का दवाई दिल हन। हो कहीं केवन जहाज से उन्हीं गई है टकराइल है ओकरा के घिंचवल तो कान तो सुनते ना बन जाए, टीवी सुनते बन जाए। हमनी को तो डेरा डंडा वाला आदमी है जाए तो हमनी को डेरवा पर सुनते ना बन जाए केहू जाता तो। हाँ चलिए मैं आप पे आती हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? सच्चिदानंद राय। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने तो दोनों सरकार की शासन व्यवस्था देखी है और जहाँ तक मुझे पता है पहले के ज़माने के जो लोग हुआ करते थे वो परिवारवाद के हिसाब से ही अपना वोट देते थे, यानी कि मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव। फिर ऐसा मन में क्या बदलाव आया लोगों को कि योगी बाबा को चुना गया?
मतलब भरोसा था कि एक साधु पूरा यूपी का दशा बदल सकता है। योगी बाबा पहले से 5 बार सांसद हुए हैं गोरखपुर से। तो लोग उनकी छवि को पहले से जानते थे कि कैसे हैं, ईमानदार हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं, इस बारे में सब लोग जानते थे। हाँ, शासन व्यवस्था के लिए इतना आप लोग कैसे श्योरिटी में थे योगी जी को लेकर के? सपा सरकार में ये जो मुख्तार अंसारी था ना, उसी के संरक्षण में ही माफिया बना। किशनानंद राय की हत्या हुई, पूरा संरक्षण था, उसका कुछ नहीं हुआ। बाद में जाके मान लीजिए कि 2005 में जेल में शिफ्ट हुआ, कोर्ट के आदेश पर हुआ। सरकार उसके पक्ष में रहती थी, जो कहता था वही होता था। मतलब बाबा की वजह से पूरा खौफ आप लोग के दिल से निकल चुका है। पूरा यूपी की हम बात करते हैं जी। हाँ, पूरा यूपी का खौफ खत्म हो गया। हाँ, अपराधियों के माध्यम से। हाँ, अब यूपी को बाबा के अंडर में कहाँ तक देख रहे, कहाँ तक जाएगा यूपी, कहाँ तक लगता है बाबा कहाँ तक लेके जाएंगे यूपी को? बाबा यूपी को पहले तो अपराध मुक्त कर दिए। महिलाएं जो पहले घर से बाहर नहीं निकलती, शाम होते होते आज 10 बजे 11 बजे रात को आती हैं जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पुलिस व्यवस्था टाइट है, कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं हो रही मतलब है। आपकी बेटी या बहू हाँ, कोई भी घर से बाहर जाता तो डर नहीं लगता? कोई डर नहीं है, नहीं तो रोज फोन करते थे, कहाँ हो, कब आओगी। कोई सेफ्टी थी नहीं कि आ पाएगी कि उधर रह जाएगी। आज सुरक्षित है, आज हम लोग सुरक्षित हैं, कोई चिंता नहीं है। लड़कियां जा रही हैं, गाजीपुर पढ़ रही है, कोई कहीं पढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेफ हम लोग हैं। हाँ, अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है गाजीपुर में मुस्लिमों की मेजोरिटी ज़्यादा है हिंदुओं से, तो डर नहीं लगता कि ये मुस्लिम के होते हुए अपनी बेटी बहू को बाहर भेजे? क्योंकि उस टाइम तो आप बता रहे कि मुस्लिमों की शासन व्यवस्था एक तरीके से थी। ना मुस्लिमों में मुख्तारे को न संरक्षण दिया गया था, इसी के बदले सारे मुस्लिम इसी के साथ लगे हुए थे। उसको मसीहा बता रहे हैं, और किसका मसीहा है वो? और किसका मसीहा है? मुसलमान को छोड़ दीजिए, किसी का मसीहा नहीं है। सब लोग खुश हैं, हर बिरादरी के लोग खुश हैं, मुसलमान को छोड़ के। अच्छा, जो बात करते हैं बहुत लोग कि विशेष धर्म पे ही ध्यान देते हैं योगी जी, वो सिर्फ मतलब हिंदुओं पे ध्यान देते हैं, बाकी धर्मों पे नहीं देते हैं, तो इस बात में सच्चाई है क्या? नहीं, अभी आवास बना है, चलिए देखिए मुस्लिमों का कितना बना है, राशन मिल रहा है, देखिए कितने मुस्लिम आके ले रहे हैं। सड़क बन रही है, कौन मुस्लिम उस पर नहीं चल रहा है? यह सबका साथ है, योगी की सरकार सबको साथ लेके चल रही है। हाँ, जब मैं मऊ में गई थी तो वहाँ बोल रहे थे कि योगी जी से ना मोहब्बत की बात नहीं होती है, और जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो मोहब्बत की बात करते हैं, तो उनसे देखा नहीं गया तो मुख्तार अंसारी को जहर देकर के मरवा दिया ना उन्होंने। ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। हम आपसे प्रेम न करें तो आप हमसे प्रेम करेंगे? नहीं करेंगे। तो मुस्लिमों का ना, मुस्लिम उनकी मानसिकता के एंटी सोचते हैं। जितने वृद्ध हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं, रेगुलर पेंशन मिल रहा है। मिल रहा है ना? आप लोग बताएंगे ना मिल रहा है कि नहीं नहीं मिल रहा है? हाँ। उज्ज्वला गैस हमारे समझ से 2-3 करोड़ लोगों को दिया गया है, गरीब महिलाओं को, जो कभी सोची भी नहीं थी कि हम गैस पर खाना बनाएंगे। लेकिन लोग बोलते हैं क्या फायदा, गैस सिलेंडर का दाम तो बढ़ा दिए हैं। दाम बढ़ाना घटाना ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन हमको मिला है फ्री में ना। एक गैस सिलेंडर चूल्हा गैस भरा हुआ मिलेगा, कितने का होगा? कम से कम 5,000 रुपये का होगा। मुफ्त में दिया गया ना। वो सोची थी कभी महिला कि नहीं हमको मिलेगा गैस पर हम खाना बनाएंगे? कभी नहीं सोची थी, जो आज बना रही है। अच्छा, जो लोगों ने 70 साल में भी नहीं सोचा था वो सारी चीजें इनकी सरकार में हो रही हैं। सब जनता के लाभ की बात हम बता रहे हैं। आवास है, राशन है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड है एक गरीब के लिए, 5 लाख रुपए का है। वो काहे नहीं वोट देगा मोदी को? बोलिए। किसान निधि बता ही रहे हैं हम कि हर किसान को मिल रहा है। हाँ, वो काहे नहीं? हर किसान खुश नहीं है? 6,000 रुपया मिल रहा है ना सालाना मुफ्त में। हाँ, उससे अपना बीज खरीद रहा है, दवा खरीद रहा है। रोड देखिए 6 लेन बना हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेस। मोदी सरकार में बच्चों के भविष्य की चिंता होती है कि नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? हाँ, स्कॉलरशिप मिल रहा है बच्चों को, ड्रेस मिल रहा है बच्चों को सरकारी स्कूल में, स्कॉलरशिप मिल ही रहा है।
पढ़ाई हो ही रही है, हर स्कूल मॉडर्न पर चल रहे हैं। हाँ, वर्तमान में देखिए हर लैपटॉप लगा मतलब आप गरीब से गरीब भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा अच्छी शिक्षा हाँ अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। हाँ, चलिए, मोदी जी की सरकार मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में, दोनों डबल इंजन की सरकार है।